तो सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। और वृंदावन में भी जो भगवान के मित्र मंडली है वह अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे थे। तो अघासुर के मुख को उन्होंने गुफा समझा और उसमें प्रवेश करने लगे। जीभ पर जब चढ़े हैं तो सोचने लगे गुदगुदा आसन बिछा हुआ है। अंदर प्रवेश किए, भगवान गोविंद भी उनको बुलाने के लिए अंदर गए हैं। जैसे ही भगवान गोविंद ने अंदर प्रवेश किया है, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। अघासुर ने तो अपना मुख बंद किया, लेकिन भगवान जितना छोटा होना जानते उतना बड़ा भी हो सकते हैं। अणोर अड़ियान महतो महीयान। भगवान ने शरीर को बड़ा करना शुरू किया और इतना बड़ा शरीर कर दिया कि कंठ अवरुद्ध हो गया अघासुर का, और वह उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान अपने सभी मित्रों को बाहर लेकर के आए हैं और सबको जीवन दान दिया। भोजन करने बैठे एक साथ। जब भोजन करने बैठे हैं तो भगवान ने कहा, आज तो हम मधु मंगल के घर का भोजन करेंगे। आज हमारा प्रण है। भगवान गोविंद भोजन साथ में नहीं ले जाते, मित्रों का साथ में भोजन करते। बोले, आज मेरा मन है कि मैं मधु मंगल के घर का भोजन पाऊं, लेकिन मधु मंगल इतना नितांत गरीब है, एक समय भोजन कर ले तो दूसरे समय का प्रबंध नहीं होता। तो कहने लगा, लाला आज मैं कुछ लाया नहीं हूं, लेकिन कल तेरे ताई में माखन मिश्री लेके आऊंगा। पर भगवान भी हटी थे, बोले नहीं, आज हमारा प्रण है, आज ही हमें कुछ लेकर के आओ। अब मधु मंगल अपने घर की ओर गया। वहां एक मटकी में बासी कढ़ी रखी हुई थी, 3 दिन पुरानी। जब मटकी सूंघ करके देखी तो ऐसा लगा कि मेरे भगवान तो माखन मिश्री पाते हैं, खट्टा कैसे, और वो भी 3 दिन पुरानी बासी कढ़ी। सो उसी को लेकर के चल दिया। अब मार्ग में चलता जाए और विचार करता जाए कि मैं उसे कैसे खिलाऊं। तो एक पेड़ के पीछे छुप गया और कढ़ी को खुद ही पीने लग गया, क्योंकि यदि मैं फेंक दूंगा तो मुझे डांटेगा, इसलिए खुद ही पूरी कढ़ी को पी गया। मित्रों ने देख लिया, कहने लगे, अरे लाला देख, तेरे ताई कढ़ी लेके आयो, खुद ही चट कर गए। भगवान भी दौड़ के गए, जब तक तो पूरी कढ़ी आधी बाहर फैल गई और आधी चेहरे पे लग गई। लेकिन भगवान ने कहा, आज हमने संकल्प किया है कि तेरे घर का ही भोजन करेंगे। तो उसके मुखमंडल पर जितनी लगी थी तो भगवान चाटने लग गए। और उसी समय पर ब्रह्मा जी भी आए थे कि देख के आता हूं कि आज नारायण कौन सी झांकी कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी ने उस दृश्य को देखा है, सोचने लगे ये कोई नारायण नहीं है, साधारण व्यक्ति है, ये तो परीक्षा लेके देखता हूं इनकी मैं। तो भगवान के जितने भी बछड़े थे सबको ब्रह्मलोक में ले गए। और भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए तो मित्रों को भी ब्रह्मलोक में ले गए। अब भगवान पीछे मुड़ के देखें तो मित्र नहीं, और आगे देखें तो बछड़े नहीं, अकेले रह गए। भगवान से कौन सी बात छुपी थी, अंतर्यामी थे, सब समझ गए। तो भगवान ने जितने भी मित्र थे, जितने भी बछड़े थे, सब अपने शरीर से प्रकट कर दिए और आनंद पूर्वक अपने घर वापस आए हैं। लेकिन आजकल बछड़े जो हैं कृष्ण बन गए हैं, इसलिए गाय अधिक प्रेम करती हैं।
बलराम जी इस बात को भांप गए, बोले कन्हैया कहा बात है आजकल भैया। बोले भ्राता आप सब जानते हो, पूरा 1 वर्ष हो गया इस बात को। आज भगवान ने ब्रह्मलोक में धावा बोल दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी तो पृथ्वी लोक पर आए हैं और भगवान गोविंद पहुंच गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया, अंदर गए, द्वारपालों से कहा कि किसी दूसरे को आने मत देना, आजकल बहरूपी बहुत घूमते हैं। बोले आप चिंता ना करें महाराज, आप तो जाएं। अब ब्रह्मा जी के सिंहासन पे जाकर के बैठ गए हैं भगवान गोविंद। जब ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक से अपने लोक में पहुंचे तो द्वारपालों ने अंदर घुसने नहीं दिया। कौन हो तुम, कहां से आए हो? बोले हमें नहीं पहचानते, हम ब्रह्मा हैं, हम विधाता हैं, तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हारे स्वामी हैं। तो द्वारपालों ने कहा बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे स्वामी, हमारे स्वामी तो अंदर बैठे हैं, चलो बहरूपी बाहर चलो। आंख बंद करके देखी, तब पता चला ब्रह्मा जी को आज तो मुरली मनोहर मेरा रूप धारण करके बैठा हुआ है। प्रभु से प्रार्थना की, अनुनय विनय की, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान जब बछड़े चरा करके लौट रहे थे, गोधूली की बेला थी, शाम का समय था, ऐसे सूर्य अभी चमक रहा था ना, ऐसे चमक रहा था, और गायों के बछड़ों की जो चरण धूली है वह उड़ रही थी, और भगवान के थोड़े थोड़े पसीने भी आ रहे थे। तो पसीनों के कणों पे मिट्टी के कण चिपक गए, रज कण चिपक गए, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता मोती की भांति चमकता। वल्लभाचार्य जी महाराज ने उसका दर्शन किया और मधुराष्टक लिखा। आज भगवान गोविंद ने खेलने की प्लानिंग की है। मित्रों से कहा कि भाइयों हम रोजाना गाय चराने जाते हैं, बछड़े चराने जाते हैं, एक दिन छुट्टी भी होनी चाहिए, और आज हम खेल खेलेंगे। कौन सा? गेंद बल्ला। बोले ठीक है भैया खेल लेते हैं। तो कहाँ खेलेंगे? काली देह में कालिया नाग रहता था, तो भगवान ने सोचा कि उसका उद्धार करना है, उसको यहाँ से हटाना है, तो खेल का बहाना ले लिया। राधा रानी के भाई हैं श्री दामा, कहने लगे भैया रेशम की गेंद तो मेरे पास में है। तो कन्हैया ने बोला गेंद तुम्हारे पास है, चंदन का बल्ला हमारे पास में है, चलो तो कहाँ खेलें बताओ। बोले काली देव पे। तो एक मित्र कहने लगा भैया हम तो बड़ी मिन्नतों से संसार में आए हैं, हमारी मैया ने बहुत एकादशी करी, हमने सुना है काली देह में कालिया नाग रहता है। तो भगवान ने समझाया कालिया नाग तो रहता है, हम कौन से जल में अंदर खेलेंगे, बाहर खेलेंगे हम तो भगवान आज खेल खेल रहे हैं। श्री दामा ने जैसे ही गेंद, बॉलर बन गए हैं श्री दामा, बॉलर अब हिंदी में क्या बोलते हैं, और भगवान गेंदबाज, और भगवान कृष्ण बन गए खिलाड़ी, प्लेयर। तो जोर की चौका छक्का लगा दी, भगवान ने जो गेंद थी काली देह में पहुंच गई। जब अंदर गई तो भगवान से कहने लगे भैया हमारी गेंद को लेके आओ। तो भगवान उसी गेंद को लेने के लिए काली देह में कूद गए। काली देह पे खेलन आयो रे, मेरे
मेरो बारो शौक नैया और मेरो छोटो शौक नैया मेरो बारो शौक नैया मेरो छोटो शौक नैया काली रह पे आयो रे मेरो बारो शौक नैया काली रह पे आयो रे मेरो बारो शौक नैया रेशम के पटकेंद बनाई रेशम के पटकेंद बनाई रेशम के पटकेंद बनाई रेशम की पटकेंद बनाई रेशम की पटकेंद बनाई रेशम की पटकेंद बनाई चंदन को डंडा लायो रे मेरो बारो कन्हैया काली रह आयो रे मेरो बारो कन्हैया बारो कन्हैया मेरो लोहरो कन्हैया काली हो काली आयो रे मेरो बारो कन्हैया काली आयो रे मेरो बारो कन्हैया गेंद गई वो तो गेंद के संगई आयो रे मेरो मारो तो कन्हैया काली खेलने आयो रे मेरो मारो तो कन्हैया नागनाथ रेती में डालो नागनाथ रेती में डालो नागनाथ रेती में डालो नागनाथ रेती में डालो हर रंजन पे चिल्ले नगायो रे तेरा बारो कन्हैया काली खेलने आयो रे तेरा बारो कन्हैया अरे बारो कन्हैया मेरो मेरो छोटो कन्हैया काली रहते खेलने आयो रे मेरो बारो कन्हैया काली रहते खेलने आयो रे मेरो बारो कन्हैया राधे राधे।
तो भगवान उस गेंद को लेने के लिए काली दह में कूद पड़े हैं। वहां पर कालिया नाग था, उसके साथ में युद्ध हुआ। नाग पत्नियां स्तुति करने लगे हैं भगवान की कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ और वहां जाकर के रहना। तो भगवान उसके फनों के ऊपर खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। उस समय सूरदास जी महाराज कहते हैं, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। सूरदास जी महाराज जो अंधे हैं, उन्होंने इस झांकी को मन की आंखों से देखा। कालिया नाग वहां से रमणक द्वीप की ओर चला गया। आज ब्रज में आग लग गई, जिस आग का भगवान ने पान कर लिया। राधे राधे। कौन सी बात चल रही है आपकी? आग वाली बात। आगे आगे बैठो ना आप, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। पीछे वाले तो मुझे दिख नहीं रहे। आग वाली बात कर रहे हो क्या आप? तो आगे बैठते हो और डिस्टर्ब करते हो क्यों? तो गोपियां अपने घर में भगवान के दर्शन करती, क्योंकि गोपियां का जो प्रेम था वह निर्मल प्रेम था। और शास्त्रों में लिखा है, बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान केवल प्रेम की भाषा समझते हैं। भगवान का प्रेम से चिंतन करो। एक जगह कहीं कथा हो रही थी ऐसे ही, तो जो कथा हो रही थी तो पंडित जी जानते थे। वहां पर एक व्यक्ति आया जो चोर था। जान गए कि यहाँ पर सभी यजमान कथा में लगे हुए हैं और चोर चोरी करके ले जाएगा। तभी उन्होंने भाषा पलट दी, कहने लगे, यजमान यहां से 2 किलोमीटर दूर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, वहां पर रात्रि में ठीक 12 बजे गोविंद नाम का एक बच्चा आता है, जो पूरा सोने के आभूषण पहन करके आता है। अब चोर की कानों में भी ये बात गई। अब चोर ने सोचा कि मैं यहाँ सेठ जी के यहाँ चोरी करूंगा, तोला 2 तोला सोना मिलेगा। इससे अच्छा तो मैं आज रात को जाऊंगा और उस स्थान पर जाकर उस बालक को पकड़ लूंगा। तो रात्रि में वहां पहुंचा, पेड़ के पीछे वहां कांटे थे। अब 11 बजे जाके ही छुप गया। और कांटे जब चुभते तो कहता, अरे गोविंद आ जाओ। लेकिन भगवान को तो 12 बजे का समय बताया था ना। वह चोर जैसे ही कांटे चुभते बोलता, गोविंद आ जाओ। भगवान को बड़े प्रेम से बुलाता था। वह नहीं जानता कि भगवान है, वह तो केवल बालक समझ के आया था। गोविंद जाने कब आएगा, गोविंद जाने कब आएगा, दिल से पुकार रहा है। तो ठीक रात्रि के 12 बजे जैसा उसने सोचा था, उसी वेश में भगवान आ गए। उसने भगवान को पकड़ा और सोना चांदी लूट लिया। और प्रातः काल हुआ, जैसे यहाँ कथा हो रही है ऐसी पहुंच गया कथा पंडाल में। कथा जैसे ही पूरी हुई, ब्राह्मण को अपने पास में बुलाया, गुरुजी आओ। बोले क्या बात है? गुरुजी आधा आधा कर लेते। बोले आधा आधा किसका करना है? गुरुजी आपने कल पता बताया था ना कि एक छोटा सा बालक है, मैंने तो उसी को लूट लिया। बोले नहीं, तू झूठ बोलता है। अरे नहीं, आपने जैसा बताया था वैसा ही मैंने किया। देखो मेरे पास में उसके आभूषण भी हैं। बोले मुझे दिखाना। बोले ठीक है, आज रात को आप चलना। अब गुरुजी को रात को ले गया। वही ठीक रात्रि के 12 बजे का इंतजार करने लगा कि कब आएगा।
कुछ कांटे जब चुभते तो दिल से आवाज निकलती गोविंद आ जाओ। और भगवान तो प्रेम की भाषा समझते हैं। जो भगवान फिर वैसे ही आभूषणों में प्रकट हो गए, बोले आओ चलो आज फिर लूट लेते हैं इसे। तो ब्राह्मण कहने लगे, अरे भोले मनुष्य, यह कोई साधारण जीव नहीं है, परमात्मा है, ये भगवान गोविंद हैं और तेरी आकांक्षा पूरी करने के लिए चोर सोने चांदी पहन के आए हैं। भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो कहने का भाव, भगवान को प्रेम से भजिए, भगवान कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाएंगे। आज गोपियां नित्य प्रति सरोवर में जाती थी और स्नान निर्वस्त्र होकर करती थी। तो भगवान गोविंद ने उन्हें समझाने के लिए सरोवर के पास में गए और गोपियों के वस्त्र उठा लिए। पास में ही एक कदम का पेड़ था, तो कदम के पेड़ पे गए और सभी वस्त्रों को टांग के ऊपर स्वयं बैठ गए। प्रातःकाल जब स्नान ध्यान के बाद में गोपियां बाहर निकलने लगी हैं जल से, तो क्या देखती हैं, वस्त्र नहीं है। अब बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले। चारों ओर देखती हैं तो नजर घुमाई तो क्या, पेड़ पर टंगे हुए हैं और वहीं पर भगवान गोविंद भी बैठे हुए हैं। तो सबने कहा, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र हमें दे दो। बोले कौन से वस्त्र, ये जो पेड़ पे टंग रहे ना ये। तो भगवान ने उन्हें समझाया, गोपियों निर्वस्त्र होके जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वरुण देवता हैं, धार्मिक अपराध होता है। और लौकिक अपराध ये है कि आज मेरी जगह यदि कोई दूसरा होता तो कैसे जल से बाहर निकलती तुम। गोपियों को समझाया है भगवान ने। गोपियों ने वस्त्र अपने पहने और माता कात्यायनी का पूजन करने गई है। कात्यायनी माता से क्या कहती है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हम आपको प्रणाम करती हैं, वंदन करती हैं। हम चाहती हैं कि पति के रूप में हमें भगवान गोविंद ही मिले। यदि किसी के विवाह में समस्या आ रही हो तो इस मंत्र का कन्या को जाप करना चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। विवाह का मंत्र है ये, और गोपियों ने भी इसी मंत्र को जाप किया था, पूजन करती थी कात्यायनी माता का। आज भगवान गोविंद ने प्रातः काल क्या देखा है कि घर में मेवा पकवान बन रहे हैं। माता के पास में गए, बोली मैया आज कहाँ बात है, आज काय के पकवान बना रही हो। तो मैया ने कहा कि हमारे जो इंद्र देवता है ना, उनका भोग लगाने के लिए हम पकवान बना रही हैं। तो भगवान ने कहा मैया एक पकौड़ी मोकू दे दे। दूर 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 बिना नहाए धोए भीतर नाम है, जय जय के ताई बन रहा, प्रसाद बन रहा है। भगवान सोचते हमसे बड़े जय जय कौन से आ गए। अरे मैया एक पकौड़ी हमको दे देना,
कि नहीं बिना नहाए दो भीतर नाम है भैया, पहले जय जय को भोग लगेगो फिर तो गु मिलेगी। बोले मैया हम तेरे बेटा ना है। हाँ ठीक है तू मेरा बेटा ना है जा, पर पकौड़ी तो ही नहीं मिलेगी। भगवान ने सोचा कि मैया तो बात नहीं मानने वाली। बोले ठीक है मैया हम तेरे बेटा ना है, हम तो नंद बाबा के बेटा हैं, उनके पास जा रहे हैं। बोले ठीक है जहां तुम्हारा मन करे वहां जाओ। नंद बाबा के पास में पहुंचे, क्या देखते हैं वहां पर हजारों मन तिल, हजारों मन चावल, घी, हवन सामग्री, हवन करने की तैयारी चल रही है। पूछने लगे बाबा आज क्या बात है, आज जहां देखो वहां पकवान बन रहे हैं, सब आपके साथ में मिलकर तैयारी में लग रहे हैं, क्या करने वाले हैं? बोले बेटा आज हम अपने इंद्र भगवान जो है ना बरसात करते हैं, उनका पूजन करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, क्योंकि उनके प्रसन्न होने से बरसात होती है, और जब बरसात होती है तब फसल होती है। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है बाबा, पर एक बात बताओ, तुमने कभी अपने इंद्र भगवान देखे? बोले नहीं। कभू दर्शन दिए उन्होंने? बोले नहीं। अरे होंगे तो दर्शन देंगे ना, जब है ही ना है तो दर्शन कहां से देगो? लाला ऐसी बात नहीं बोलते। अरे बाबा मैं बिल्कुल सही बात बता रहे हूं, इंद्र कोई भगवान ना है, कोई देवता ना है, अगर हो तो जरूर मिलता हो, जरूर आतो। एक बात बताओ, तुम्हें जो भगवान की प्रसादी बनाओ कब भोग पायो तुम्हारे देवता ने? बोले नहीं भैया हम तो केवल भोग लगा देते हैं। तो इससे बढ़िया तो मैं एक बात बताऊं, जो बरसात हुए ना वो हमारे गोवर्धन महाराज करें, हमारे गिरिराज महाराज वही बरसात करते हैं, और हमें उनका ही पूजन करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है भैया हम गिरिराज महाराज का पूजन कर देंगे, पर एक शर्त है। बोले क्या? कि ऐसा नहीं होए कि हमने प्रसाद लगा दिया, भोग लगा दिया और उन्होंने पा लिया। प्रकट रहना पड़ेगा भैया, सामने भोजन पानो पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल चिंता ही मत करो, हमारे जो भगवान है चारों हाथों से पाएंगे। और दूसरी बात, अगर इंद्र ने प्रकोप कर दियो, इंद्र को अगर प्रकोप है गो तो तेरे देवताएं रक्षाऊ हमारी करनी पड़ेगी। बोले हाँ चिंता मत करो, आप जैसे कह रहे हो वैसे ही होएगा। तो कौन कौन? गोवर्धन गिरिराज जी चलेगा मानसिक हाजिरी लगाते हुए। तो सभी ने अपने अपने जो भी भोजन प्रसादी अन्नकूट बनाए, 56 प्रकार के व्यंजन जो भी बनाए हैं, सबको अपनी अपनी बैलगाड़ियों में भर लिया, क्योंकि साधन पहले बैलगाड़ी थे। तो गिरिराज महाराज के कौन कौन चलेगा पदयात्रा? मानसिक यात्रा केवल, पदयात्रा तो है पर मानसिक है। मन से सोचिए, हरि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा, नहीं माने मेरा मनवा, अरे नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। चमेली उजाए रे चंपा उजाए 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 चमेली उजाए रे। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा सात कोस की परिक्रमा। मानस गंगा नाऊ मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया 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 सात शेर की करूं कढ़ैया। अरे तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण जमा मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरा मनवा। और क्या एक रुपया की पावर जलेबी
एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। अरे मैं तो बैठे रोड पे खाऊं मेरे बेर नाई माने मेरा मनवा में तो गोबर घर को जाऊं मेरे बेर नाई माने मेरा मनवा। नकलेश्वर के दर्शन करके, नकलेश्वर के दर्शन करके, नकलेश्वर के दर्शन करके, नकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो भर भर दूध चढ़ाऊं मेरे बेर नाय माने मेरे मनवा में तो गोबर घर को जाऊं मेरे बेर नाय माने मेरा मनवा। अब देखिए जितने भी भक्त खड़े एक एक करके आराम से शांति के साथ में पूजन करेंगे। गोवर्धन गिरिराज महाराज का एक एक करके पूजन करेंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें। सभी पूजन कर लें एक एक करके और पूजन करते जाएं और अपने स्थान को छोड़ते जाएं। गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, भरले वाला श्याम। गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी। राधे राधे जपता है सबसे कहता है राधे राधे जपता है सबसे कहता है प्यारी लगे राधा रानी। करता है राधा संग नचता है गाना करे मनमानी। रासलीला करता है राधा संग नचता है गाना करे मनमानी। बाल बाल सब धन्य हुए, बाल बाल सब धन्य हुए और मगन हुए घनश्याम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, भरले वाला श्याम। गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का।
बोलिए गिरिराज महाराज की। अब सभी आए गिर करके पूजन करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज और महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। या स्पीकर सीधो कर दे बहनगारियों। पाल चढ़े तुपे भूल चढ़े तुपे पाल चढ़े तुपे भूल चढ़े। तुपे पाल चढ़े तुपे भूल चढ़े। तुपे पाल चढ़े तुपे भूल चढ़े। तुपे चढ़े तुपे चढ़े तुपे चढ़े दूध की धार। अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कानन कुंडल सोह रहे तेरे कानन कुंडल सोह रहे। 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 तेरी घोड़ी में तेरी घोड़ी में तेरी घोड़ी में हीरा लाल। अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, हर तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी अरे तेरी झांकी बनी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और कहना क्या, सब नाचते झूमते हुए आराम आराम से पूजन करेंगे, कोई जल्दी की बात नहीं है, आज कुछ बड़े कार्यक्रम नहीं है। के जी दिल के बहना दिल, के जी दिल ले को मुरलिया मारो, जी दिल ले को मुरलिया मारो, बहना दिल ले को मुरलिया मारो, बहना दिल ले को मुरलिया मारो, मुरलिया मारो, मुरलिया मारो, मुरलिया मारो, मुरलिया मारो, मुरलिया मारो, वृंदावन मारो, मुरलिया मारो, जिधर का मारो, जी दिल और मेरा दिल, जी दिल ले गो मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो। नहावे को पानी में तो यमुना से लाई, बहना यमुना से लाई, नहावे को पानी में तो यमुना से लाई, बहना यमुना से लाई, अरे नहावे को पानी में तो यमुना से लाई, बहना यमुना से लाई, नहावे को पानी में तो यमुना से लाई, बहना यमुना से लाई, नहावे को पानी में तो यमुना से लाई, बहना यमुना से लाई। मुझसे पहले अरे मुझसे पहले, अरे मुझसे पहले कहो मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो, ना दिल ले गो मुरलिया मारो। सोने की थाली में भोजन परोसो, बहना भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, बहना भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, बहना भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, बहना भोजन परोसो। अरे मुझसे पहले अरे मुझसे पहले, अरे मुझसे पहले गाओ मुरलिया मारो, जी दिल ले गो मुरलिया मारो।
अब जिन्होंने पूजन नहीं किया वो शीघ्र पूजन कर लें। एक भजन होगा उसके बाद में आरती होगी। अरे चलो चले चल गोवर्धन और चलो चले चल गोवर्धन। सभी खड़े होंगे पर गोवर्धन जाने के लिए बैठे बैठे कैसे जाएंगे बताओ? जा सकते हैं क्या बैठे बैठे? नहीं जा सकते ना, खड़े जाओ सब और नाचते झूमते गाते चलेंगे गोवर्धन जी को कीर्तन करते करते, है ना। अरे अरे पढ़ने करते तन मन धन, अरे पढ़ने करते तन मन धन, चले चल गोवर्धन। अरे पढ़ने करते तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अरे पढ़ने करते तन मन धन, चलो चले चल गोवर्धन। अरे पढ़ने करते तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। घाटी पे पहुँचे जाए, प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को देंगे शीश झुकाए। दर्शन होती कर मन में न डर, पर खम्मा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के, सब दान करे दिल खोल के, देंगे पर खम्मा डोल के। अर्पण कर दे तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण कर दे तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चले हैं मन में गिरवर का करता, पहला पूछ रे लौटा पायत था। चले हैं मन में गिरवर का करता, पहला पूछ रे लौटा पायत था। अरे बोझते बोरा में आए गए और दूध चढ़े हर आए गए। भक्ति भाव से बोलेंगे, भक्ति भाव से बोलेंगे, देंगे पर खम्मा। अर्पण करते तन मन धन, चलो चले चल गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
भोले गोवर्धन महाराज की जय हो। तू नहीं जाएगा भाई गोवर्धन? तू नहीं जाएगा कि गोवर्धन? बाद में जाएगा इनके, है ना? पहले राउंड में ये, पहले राउंड में औरतें जाएंगी, दूसरे राउंड में हमारे की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा बोध किलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरी धरी मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। के बन बन ले सुंदरिया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर भार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर भार्यो। श्याम तुम भूमि भार भार्यो, श्याम तुम भूमि भार भार्यो। कृष्ण तुम कंसासुर भार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर भार्यो। श्याम तुम भूमि भार भार्यो। श्याम तुम भूमि भार धार्यो। कालिया 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 नाग भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम भगतन के रखवाले। श्याम भगतन के रखवाले। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम भक्तन रखवाले। श्याम तुम भक्तन रखवाले। यमुना तट यमुना तट यमुना तट
दास रचैया की आरती के कन्हैया हर 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 मुरली मैया की आरती के कन्हैया की